शिवाला उसका एक जंगली सुअर गाड़ी के आगे में जंगली सुअर ये देख सकते हैं आप ये जा रहा है जंगली सुअर। अभी हो गए हमारी जर्नी चालू जस्ट गांव के बाहर निकले और जंगली सुअर के जो दर्शन है वो देखने को मिले। दरअसल देखा जाए तो जंगली सुअर एक झुंड में रहता है लेकिन वो झुंड से बिछड़ गया होगा या फिर भटकते भटकते वो निकल गया होगा। खाली एक ही जो जंगली सुअर है वो देखने को मिला और देखते आगे भी कुछ नज़र आता है क्या तो। और अभी ये जो एरिया लग चुका है ये एरिया है बाइसन का यानी कि जंगली को। हमेशा रात के टाइम और शाम होते ही इस एरिया में अभी जो जंगल चालू गया इस टाइम पर जो बाइसन वगैरह बहुत ही प्रमाण में देखने को मिलते हैं। मैंने तो बहुत बार यहाँ पर जो बाइसन है जंगली कुत्ते हैं और सांबर डियर मैंने काफ़ी इस जंगल में देखा और उसको रिकॉर्ड भी किया मेरे पिछले ब्लॉग में आप देख सकते हैं। और अभी देखते हैं और ख़ास करके जो लेपर्ड की जो मूवमेंट है इसी एरिया में शाम के टाइम होती रहती है। अभी उसी ख्याल से निकले हम कि अगर कोई दिख जाएगा तो। इसके पहले हम 10:30-11 बजे हमेशा निकलते लेकिन उस टाइम पता नहीं लोग बोलते कि रात के टाइम में जानवर दिखते लेकिन उस टाइम में नहीं दिखते। जैसे ही दिन ढलता है और जैसे शाम होने लगती है उस टाइम जो जंगली जानवर है उनकी जो मूवमेंट है वो काफ़ी देखने को मिलती है रास्ते के साइड में। और पिछले दिन भी ऐसा हुआ था एक जंगली सुअर ऐसे अचानक गाड़ी के आगे में आया था बहुत बड़ा था वो। अभी देखते हैं आगे में और क्या देखने को मिलता है। तो अभी कैसा धूपकाली के दिन ग्रामीण भागों में एक फसल लगाई जाती है मक्का हो गया चना। तो उस टाइम में जो जंगली सुअर है वो खास करके जंगल भाग से निकल के वो गांव के तरफ मुड़ जाते हैं खास करके चना मक्का जो भी फसल लगी है खेत में वो खाने के लिए। तो उसी टाइम में रहता है शाम के टाइम में रहती है उनकी मूवमेंट की। और साथ में जो हिरन सांबर डियर वगैरह है उनकी भी मूवमेंट देखने को मिलती है। तो अभी हम पहुंच गए ऐसे एरिया में जहाँ पर ये जो जंगल दिख रहा है आपको इस घने जंगल में एक गांव देखने को मिलता है उसका नाम है चुटिया। और नवेगांव बांध नेशनल पार्क के घने जंगल में बसा हुआ जो गांव है वो देखने को मिलता है। और लोग बताते हैं कि 24 घंटे उस गांव में एक दहशत का वातावरण जो है वो देखने को मिलता है क्योंकि किसी भी वक्त और कौन से भी टाइम जो एनिमल की जो मूवमेंट है उस गांव के नज़दीक होती रहती है और उस गांव के आसपास में जो है वो देखने को मिलती है। तो देख सकते हैं आप आगे में टर्न आएंगे ये जो टर्न है ये देख सकते हैं आप ये पूरे घने जंगल में इस साइड में जाता है वो गाँव इस साइड में जाता है वो रास्ता ये देख सकते हैं आप ये है चुटिया की तरफ जाने वाला रास्ता। तो इस गांव में जो टाइगर है वो दिन दहाड़े गांव के आजू बाजू में घूमते रहता है। और उस गांव में आपको ऐसा नहीं गांव है तो इसका मतलब वहाँ पर 10-15 घर होंगे केवल 5-6 घर और लोगों की संख्या 20 के दरमियान वहाँ पर देखने मिलती है। तो ऐसे जो खतरनाक गांव है इस एरिया में नवेगांव बांध नेशनल पार्क के जंगल में बसा हुआ गांव देखने को मिलता है। कुठं कोणत्या टप्प्याच्या समोर ते एकबार सांबरा दिसले होते तुम्ही होत्या का मोर दिसले होते पा सांबरा मोर हा ते बरोबर आहे पळेगावच्या समोर हां हां ते ती नाही तर मग येते
शायद और कुछ दिख सकता है भाई, लेकिन सुअर झुंड में रहते थे यार, लेकिन वो कैसे क्या अकेला भटक रहा है उसको नहीं आया। अभी आप गिरा भाई, ससा, खरगोश खरगोश देखिए, थोड़ा दूर आने के बाद खरगोश नजर आया। फिर अंदर चला गया शायद खरगोश। क्या जंगल है भाई साहब, भयानक। इस साइड में जो खेती बाड़ी का इलाका है, इस साइड में देखने को मिलता है। अभी हो रहे हम घर की तरफ वापस, काफी दूर तक के चले गए और रास्ते में केवल एक जंगली सुअर और खरगोश देखने को मिला। वापस आते समय क्या देखने को मिलता है पता नहीं, और क्या नसीब में लिखा है। तो शायद कोई बड़ा जानवर दिख जाएगा, बहुत बढ़िया बात हो जाएगी अगर कोई बड़ा जानवर दिख रहा है। मागे नाही का तो भाली नाही का दाबेमधला, म्हणजे याचा तिळक्याचा होतो, त्याला मम्म्या. दिसला होता, तो झाडावर रेंगला होता. कोण? राम्याचा भाऊ. झाडावर टाकला? हो, बिबट्या होता बसला. मग त्यांना लावलं झाडाच्या झाडावरून नाही का फोन लावलं. अरे तो बिबट्या दिसला तर झाडावर टाकणं चुकीचं आहे ना बे. जिथं का करेल तो आता वेळेवर. कसं आहे दादा, बिबट्या हा झाडावर चंगते. हो, तो चंगते हा? तो चंगते. तर हा सर्वात बेवकूफवाला काम आहे. मग त्यांना लावलं फोन, कुणाला? ते आपल्या गावी लावलं. हा, भाऊ म्हणते बिबट्या बसलाय, म्हणते या, म्हणते मी एकटा जाऊ म्हणते झाडावर रेंगून. हा, हा. ते यायनं का केला, कार कोणी गाडी धरून जा, कोणी कार आणलं. हो, हो, या गोष्टी किती वर्ष झाल्या? आता तरी पण 1 वर्ष झाला, हो, 1 ते 1.5 वर्ष झाला. म्हणजे कोणत्या जागेची एवढा तुझी ना गोष्ट? नाही, समोरची हो तिकडं. मागे जो पुला दिसला आपल्याला, हा हा, तिकडची. त्या पुलाजवळची हो का? नाही जी, तो तिकडं नाही, इकडं समोर. समोर आहे का? हा. दाखवशील पण स्पॉट कोणता होता? तो बिबट्या बसला होता, तर गाडी पलटवून काऊन नाही तर मग? माहित नाही आता का केलं ना त्यानं. तसं मूर्ख झाडावर. आहे तो, तसं नाही आहे. आता मी पण बिबट्या पाहिलो ना, हो. जसं काय तो दुरून थांबून जेवायचा, अगर त्याची ऍक्टिव्हिटी पाहायच्या, आपल्याला वाटत आहे बाबा हम्म. की तो आपल्याकडं काय करू शकते, तर आपण गाडी पलटवून फिरून जेवायचा, नाही का? गाडी पलटून फिरून जेवायचा. हा मूर्ख कसा केलं, गाडी दिसते तर गाडी चवलं वरती जंगला, हा, झाडावर. पण तो गाडी पलटवू नाही शकला. नाही, अरे तर त्या जवळच होतं का बिलकुल? जवळच. आणि ते झाडावर चांगला असतात तर माहित नाही. मग हे गेले गावचे, तर मग तो उतरला झाडावरून. हा मूर्खपणाचे लक्षण झाले. हम्म. तो ऐसी बात है, एक जन को दे गया था लेपर्ड बाइक के आगे में, तो वो बाइक भटकाने के बजाय उसने बाइक वहाँ पर रख दिया और पेड़ पर चढ़ गया। यह सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि तेंदुआ ऐसा जानवर है, सभी जानवरों में से वो पेड़ पर चढ़ता है। तो ऐसी बेवकूफ़ी जो बात है उस बंदे ने किया। अभी ये बंदा बता रहा है मेरे को, और इसी जंगल की बात है वो। आगे में स्पॉट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्पॉट। तो कैसा है, अगर तेंदुआ आपको दिख रहा है तो कभी भी जो पेड़ पर चढ़ने की गलती है वो कभी मत करना। एक तो अपनी गाड़ी पलटा के वापस चले जाना, और तेंदुआ एकाएकी जो बाइक पर है वो हमला नहीं करता, क्योंकि बाइक थोड़ी सी आकार में बड़ी दिखती उसको। हाँ, अगर कोई मैनेटर रहता है या फिर उसको अच्छे से जो बाइक की परिचय हो जाता है, तभी चल के वो बाइक पर हमला करता है। नहीं तो सहज जैसे मेरा भी सामना हो तेंदुआ से 4-5 बार सामना हुआ बाइक से, लेकिन उसकी एक्टिविटी वैसी कुछ नहीं दिखी मेरे को। वो अपने मार्ग से चला गया और मैं अपने मार्ग से। एक बार तो मेरे नज़दीक से दौड़ा था वो। तो ऐसी सिचुएशन में कैसा है
सबसे बड़ी बात है डर। अगर कोई इंसान डरता है तो जो डर है वो जानवर भाप लेता है, और भाप लेने के बाद वो कैसा है वो समझ जाता है नहीं अगले वाला डर गया, और तभी चल के वो हमला करता है। और मेरे ख्याल से कोई अगर जानवर दिख रहा है आपको तो कभी डरना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। उसके सामने रह के उससे आंखें भी नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उससे आंखें मिला रहे तो समझ जाएंगे कि नहीं मुझ पर मेरे को चैलेंज कर रहा है। आप नजरें झुका के या फिर साइड में देख के भी उसको ये कर सकते हो, और नॉर्मली उसके तरफ देख सकते, लेकिन घुर्रा के नहीं देख सकते, क्योंकि अगर आप घुर्रा के देख रहे तो वो समझ जाएंगे कि मेरे को चैलेंज कर रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो थोड़ा सामना करना चाहिए, और डर सबसे बड़ी खतरनाक बात है। और समझदारी से अपना जो मार्ग निकलता है वो अच्छे से मार्ग ढूंढ के जो है अपना रास्ता निकलना चाहिए। ये चंडला होता ये जगह है कि वो तो दे सकते हैं भाई साहब। और वो बैठा का था लेपर्ड पीछे में बैठा था, और कौन से झाड़ पर चढ़ा था वो, ये दे सकते हैं। ये स्पॉट है, वो बंदा चढ़ गया था। ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करना चाहिए बोलो। लेपर्ड पेड़ पर बहुत फास्टली चढ़ता है बिल्कुल। अभी घूमने के बाद अभी हो रहे घर के तरफ वापस। अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले गांव के नजदीक। बस आज का नाइट ड्राइव यही समाप्त होने जा रहा है। अभी पहुंच गए गांव के नजदीक। ये हो गई गांव की शुरुआत अभी।